हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल अभी सुबह के 9:30 करीब हो रहे हैं। चाय नाश्ता हो रहा है, मेरा पोहा और चाय, और बच्चे भी अपना बैठ के खा पी रहे हैं। साथ में थोड़ा बहुत खा लेते हैं, नहीं तो पोहा वगैरह नहीं खाते हैं। तो अपना ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करते हुए फुल डे रूटीन जो भी है, पढ़ाई का, रिवीजन का, सब कुछ बताते हुए, और जो टारगेट अब मैं फॉलो करने वाली हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब डेली ब्लॉग करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब रिवीजन करना है तो आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल देख रहे होंगे, आज का ये मेरा टारगेट है कि मुझे दिन भर में इतना पढ़ना है। टारगेट हमेशा ज़्यादा बनाना चाहिए, पूरा हो ना हो, मतलब कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा करें। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट डे कवर करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। मतलब अगर पहले ही अगर कम बना लो ना, तो मन धीरे धीरे डाउन होता है कि इतना ही तो पढ़ना है। ऐसे करते करते ना स्लो पढ़ाई होगी। अगर हम ज़्यादा बनाते हैं तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही कवर होगा। इसलिए मैं हमेशा जब भी टारगेट बनाती हूँ ज़्यादा का बनाती हूँ, ताकि कोशिश करती रहूँ। कोशिश करना ही है, क्योंकि बिना कोशिश किए कुछ नहीं होने वाला है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस से, जो ये फिलहाल पहले से पढ़ रखे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं इसमें ना कि बोला ही नहीं जाता, याद कहाँ से होगा। तो फिलहाल सब कुछ करना है, बोलना। जो जो वर्ड इसमें डिफ़िकल्ट होता है ना, कुछ कुछ होते हैं मुझसे तो बोला नहीं जाता है, ऐसा उल्टा सीधा साइंस में दिया ही रहता है वर्ड। तो फिलहाल पढ़ना है, ये अपना कर करके मैं अपना पढ़ती हूँ। और जो ऐसा टफ रहता है उसको मैं हिंदी में लिख लिख के अपना करती हूँ, वैसे करके अपना बनाई हुई हूँ। और जो आप लोग का नोट्स है, रिवीजन है, कैसे क्या करना है, जो लोग अभी तक नहीं बना पाए उनके लिए मैं एक सजेशन दे दूंगी। जैसे देखिए, अभी तक मैं अपना टारगेट बनाई थी अगस्त तक कंप्लीट करने का, तो जैसे तैसे करके अपना टाइम निकाल निकाल के मैं अपना कंप्लीट करी। कुछ यूनिट नहीं करी हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सारा ही एकदम बैच से मतलब लेक्चर एकदम जो है नोट्स बना ली हूँ, नहीं बनाई हूँ, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है। उतना मुझे लगा भी नहीं कि हर एक चीज़ का नोट्स बना ही लूँ। कुछ है कि मैं पहले से पढ़ रखी हूँ, तो वो मैं उसी बुक से पढ़ लूँगी। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एकदम A to Z लिखते जाओ, टाइम भी ना मिले और लिखते रह जाओ, एग्ज़ाम का दिन भी आ जाए। इसलिए मैं उसको साइड करी, है जितना बना सकती थी उतना बना ली। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसको मैं बना के कवर कर ली। अब उसी का रिवीजन करूँगी। और आप लोग को मैं यही कहूँगी, जैसे आप लोग बता रही हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं तो भाई परेशान तो करेंगे ही करेंगे, पढ़ाई करने नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल होता है, तो वो तो है ही। लेकिन अभी देखिए, मैं अपना इतना कवर करी 4 टॉपिक, तो टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। तो अपना करते हुए फिर बीच बीच में खाना पीना बनाना, बच्चों को खिलाना। बच्चों की छुट्टियां चल रही है, पता है क्यों? क्योंकि इधर बारिश हो रही है। बारिश का इधर बहुत ज़्यादा ही बारिश होता रहता है, कि उसकी वजह से छुट्टियां हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, उन सबके साथ ही पढ़ाई करना है। तो अभी एनिमल बिहेवियर, अब ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो अपना स्टार्ट करूँगी। फुल एकदम पढ़ते हुए नहीं शूट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, ताकि आप लोग को भी आइडिया मिले और आप लोग भी ऐसे मैनेज कर पाओ। और आप लोग बोल रहे हैं कि अपना टारगेट बताते रहिए, तो मैं कोशिश करूँगी बताने का। जब भी मैं टारगेट बना लूँगी, वीडियो नेक्स्ट वीडियो ऐसे करके आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, तो दिखाती रहूँगी। और मैं अभी बताने वाली हूँ ज़रूर कि कौन सा टॉपिक कैसे क्या पढ़ना है। तो अभी देख रहे होंगे, फिलहाल इधर ठंडियाँ बढ़ चुकी है, ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा ही। तो मोटा कंबल वगैरह निकाल रही हूँ, अपना स्वेटर निकाल रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा है। मुझे तो ठंडी लग रही है, बच्चों को भी लग रही है, लेकिन इन सब का ये होता है ना कि नहीं, मुझे ठंडी नहीं लग रही है, पहनने का नाम नहीं ले रहे हैं, फुल पैंट या टी शर्ट फुल फुल। तो घर में इन लोग का अभी तक यही चल रहा है, लेकिन फ़ैन वगैरह बंद करके रख रहे हैं। तो इधर कंबल निकाल रहे हैं अपना। मैं जैकेट निकलवा ली, कि थोड़ा होता है ना बॉक्स में रहता है तो स्मेल करता है, इसको धुल वुल के और फ़ैन के आगे सुखा लेंगे। और नहीं भी धुलेंगे तो बाहर रहेगा तो इसका स्मेल चला जाता है, वैसे तो धो के ही रखे रहते हैं। तो सब कुछ मैं अपना निकलवा ली। कंबल भी, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, थोड़ा सा सोने को मिल रहा है, वो भी थोड़ा सुकून से सोए, इसलिए कंबल वगैरह निकाल लिए। और साथ साथ मैं अपना पढ़ाई भी कर रही थी इधर अपना ब्लैंकेट में छुप के, क्योंकि ठंडी लग रही थी। टेबल पर बैठे बैठे तो हो जाता है ऐसे। और देखिए, आप लोग नोट्स का बोल रहे हैं ना, तो नोट्स देखिए 11वीं 12वीं का बुक है, अगर वो पढ़े हैं तो उसी को रिवाइज़ करिए, ज़रूरी नहीं है कि नोट्स बनाइए। और ये घटना चक्र का अगर बुक है ना, उसी को एक्सप्लेनेशन के साथ बढ़िया से पढ़ जाइए, एकदम बढ़िया से, मैं यही कहूँगी। क्योंकि वो पूरा मतलब उतना PYQ जो TGT PGT है ना, PYQ बहुत रिपीट करता है, और क्वेश्चन भी उतना टफ मतलब ठीक ठाक रहता है, अगर अच्छे से पढ़े हैं तो फिलहाल पेपर वगैरह आप लोग देखे होंगे, PYQ तो देखे ही होंगे, तो आइडिया मिलता होगा। अगर जो लोग बैच ले लिए हैं उनके लिए, मतलब अभी बच्चे हैं तो भाई नहीं कंप्लीट होगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे से भी नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे करते करते मैं करी हूँ, तो अपना हो गया। लेकिन जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग नोट्स के चक्कर में अभी मत पढ़ो, अगर PGT दे रहे हो तो, क्योंकि टाइम निकल जाएगा, नोट्स ही बनाते रह जाओगे, उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे आप लोग। इसलिए अब यही करो कि बस अब जो बुक है 11वीं 12वीं को, वो टॉपिक देख के उसी से पढ़ लो, या फिर बस घटना चक्र बढ़िया से व्याख्या के साथ पढ़ लो, उतना भी बहुत है। अगर वो व्याख्या के साथ तैयार रहता है ना, तो देखिए
क्वेश्चन बहुत लगेंगे। और अभी देख रहे होंगे 8:15 हो रहे हैं और बच्चे मेरे खा पी लिए तो थोड़ा चले गए बाहर टहलने, अपना खेलेंगे अपने पापा के साथ। तो मैं सोची, मेरे को बोल रहे चलो चलो, तो मैं तो भाई आजकल सब कुछ जाना बंद कर दी हूँ, मतलब एकदम निकलना ही बंद कर दी हूँ। मैं बता ही नहीं सकती, आप लोग समझ सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई में लगती हूँ, तो इतना टाइम जितना मैं बच्चों को खिलाऊंगी इससे अच्छा है कि मैं खुद पढ़ लूँगी। तो वो अपने पापा के साथ खेलेंगे, बाकी मैं अपना रिवीजन के लिए जो मेरा बचा हुआ टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। जो प्लांट फिजियोलॉजी है और इकोलॉजी इवोल्यूशन, ये मेरे को इतना टॉपिक अभी कंप्लीट करना है। देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। फिलहाल 8:15 से बैठती हूँ तो खाना पीना खा के। अभी ये फिक्स मेरा टाइम ये नहीं है कि मैं इतने बजे से डेली बैठती हूँ। कभी कभी बच्चे सोने के लिए परेशान करते थे, उनको सुला के फिर पढ़ती हूँ। लेकिन अभी आज पहले ही थोड़ा खाना पीना हो गया था तो सोचे कि थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। वो बोले अपने पापा के साथ थोड़ा सा टहल लेते हैं, तो मैं भी सोची कि अपना चलो कवर कर ही लेती हूँ। क्योंकि जितना टाइम मिले, अगर हम एक ही बार ढूंढे कि हमें 1 घंटा 2 घंटा एकदम एग्जैक्ट मिल जाए एक ही बार, तो पॉसिबल नहीं है बच्चों के साथ। इसलिए जो जो टुकड़ों में मिल रहा है उतना में ही पढ़ो। तो वही हाल मैं कर रही हूँ। जैसे मेरे को टाइम मिलता है फटाक से बुक के पास बैठ जाती हूँ, अपना रिवाइज करने लगती हूँ। तो मैं अपना रिवीजन स्टार्ट कर चुकी हूँ। और रही बात इकोलॉजी इवोल्यूशन और जेनेटिक्स, ये सारे टॉपिक्स मैं नहीं बनाई। और बायोमोलिक्यूल्स ये तो मैं बनाई हूँ। बायोस्टैटिक मैं एकदम, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोस्टैटिक जो, वो मैं एकदम टॉपिक को टच नहीं करी हूँ। लेक्चर से भी और ऐसे भी नहीं पढ़ी हूँ। मुझे एकदम वो समझ से बाहर लगता है, उतना इंपॉर्टेंट वो है भी नहीं, उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 1-2 आते हैं। इसलिए सोची कि ज़्यादा जो नहीं आ रहा है क्या ही उसमें टाइम वेस्ट करना, इसलिए मैं उसको नहीं करी। पूरा उसको घटना चक्र से पढ़ लूँगी। और रही बात इकोलॉजी इन्वायरमेंट का, तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन का, तो ये मैं पूर्वालोकन से अपना बुक रखी हूँ, उससे पढ़ लूँगी। और है मेरे पास साइंस का बुक, उससे पढ़ लूँगी। इन दोनों का नोट्स मैं नहीं बनाई हूँ, इसी से मैं पहले पढ़ी थी और इसी को ही रिवाइज करती हूँ। बार बार बुक बदलना भी सही नहीं है, इसलिए जो बुक है ना बस उसी पे एक फोकस करना है। एक ही बुक पढ़ो लेकिन 10 बार पढ़ो, सब यही कहते हैं और मैं भी वही कर रही हूँ। अब मैं नोट्स ये बना ली हूँ, तब बस मैं यही पढ़ूँगी। और जो है टॉपिक का नहीं बनाई हूँ उसको मैं बुक से जहाँ सेट कर रखी हूँ कि इसी बुक से पढ़ूँगी, तो उसी बुक से पढ़ूँगी। और वही अब टेबल पे होने चाहिए। अब मेरा जो रिवीजन करना है वही बस इस टेबल पे रखी हूँ। और जो टॉपिक जहाँ से पढ़ना है वो मेरा एग्जैक्ट क्लियर है कि ये टॉपिक मुझे इस बुक से पढ़ना है। ये पहले आप लोग भी क्लियर करिए, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए बढ़िया से। तो देख रहे होंगे इवोल्यूशन मेरा रह गया है, इसको सुबह होते ही अपना स्टार्ट करूँगी। बाकी रही बात टारगेट नेक्स्ट डे का, तो वो मैं नेक्स्ट डे शेयर करूँगी। अगर पूरा हो गया होता तो मैं टारगेट बना ली होती, अभी नहीं पूरा हुआ है तो फिलहाल अब नेक्स्ट डे बनाऊँगी इसको कंप्लीट करने के बाद। और फिलहाल अभी मैं और पढ़ी होती, लेकिन मेरी बेटी रो रही है कि सुला दो, वही रोती रहती है। मेरा बेटा तो अपने पापा के साथ सो जाता है। तो फिलहाल मैं पढ़ने को अभी बहुत पढ़ी होती, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं। अब सुबह जगूंगी तो अब रिवाइज करना स्टार्ट करूंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय।